रहा है। 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड की डिजिटल योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हो रही है। ऐसे विद्वान जो झारखंड से जुड़े हुए हैं, दुनिया के अलग अलग कोने में हैं और स्वाभाविक है जिस मिट्टी से जन्म हुआ हो उस संदर्भ में उनकी विचार कहीं ना कहीं जरूर होती होंगी। मैंने इस बात को महसूस भी किया और आज हमने उसी तरीके का एक प्रयास किया है कि झारखंड प्रदेश अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो आने वाला चुनौती है और राज्य के हर नागरिक तक पहुंच की जो सोच है वो हम किन किन तरीकों से हम कर सकें और जो लोग इस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं उनके साथ हम कैसे तारतम्य बैठा पाएं, उनकी क्या आवश्यकता है, हमारी क्या आवश्यकता है और कैसे एक साथ हम आगे बढ़ सकें। हम सब ये जानते हैं कि आज दुनिया एक रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। हर चीज और बहुत सारी चीजें आई, चली भी गई, और भी चीजें आएंगी और कई सारी चीजें चली भी जाएंगी। ये भी सही है और सच है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम आने वाले समय के लिए कैसे तैयार हो सकें। कभी जो आईटी सेक्टर रहा है वो बहुत तेजी से, मुझे लगता है कि 2020-21 से उसने जो रफ्तार पकड़ी और इतनी तेजी से पकड़ी है कि आज उसी रफ्तार ने अब एआई पर कदम रख दिया है। अब निश्चित रूप से जिस तरीके के चर्चाएं हैं एआई के साथ, डाटा का उपयोगिता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, उन संदर्भ में कैसे हम इसको आगे डेवलप करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज मुझे लगता है कि उद्योग केवल जमीन को ना देखे बल्कि उसके पूरे इकोसिस्टम को भी देखने की आवश्यकता है, जहां बहुत सारी चीजें जुड़ी है, जहां रिलायबल पावर की बात है, आधारभूत संरचना की बात हो, आवागमन की व्यवस्था हो, जो टैलेंट स्किल्ड हैं और जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है वो कितना सुटेबल है, उन सभी चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। और आज आईटी विभाग ने जो तैयारी की है, जिस तरीके से आज एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा है और उस प्रेजेंटेशन पर एक अभी हम लोग और लंबी चर्चा करेंगे, कल तक ये चर्चाएं होंगी। और मेरा ये भी मानना है राज्य है वो, देश हो, विदेश हो,
सबकी अपनी अपनी एक विशेषताएं हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ बहुत ही बेहतरीन उनके व्यवस्थाएं हैं, तो कुछ कमियां भी होती हैं। मुझे लगता है कि जो कॉपी पेस्ट करने की परंपरा है उससे थोड़ा सा हम इतर सोचते हैं। मुझे कॉपी पेस्ट करने पर थोड़ा सा हम कैसे खुद को अपने तरीके से खड़ा कर पाएं, अपने संसाधन, अपनी व्यवस्था, अपने एक जो मैंने पहले कहा कि एक इकोसिस्टम के साथ हम आगे बढ़ें, तो सबके इकोसिस्टम एक अलग नेचर कैरेक्टर के साथ जुड़ा रहता है। हम चाहते हैं कि जो एआई है, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के सदस्यों ने भी कहा कि कई चीज़ों का आदान प्रदान, जो डाटा का शेयरिंग है वो कैसे हो, ट्रांसपेरेंसी और सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये निश्चित रूप से होने की आवश्यकता है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे राज्य में माइनिंग है। माइनिंग आज से नहीं बल्कि यहाँ बहुत सारे लोग होंगे उनकी उम्र से अधिक से समय से चला आ रहा है। आज हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट लगभग माइनिंग एक्टिविटीज वहां पर चल रही हैं। और माइनिंग में भी बहुत सारे एक कालावधि में बदलाव हुए। कुछ बदलाव कुछ समय तक चला, कुछ बदलाव कुछ समय तक चला। इसको आने वाला समय में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, एआई का जिस तरीके की उपस्थिति हो रही है, इसमें इसको कैसे साइंटिफिक रूप से हम लोग करें, कैसे जो हमारी एक विरासत भी है जल जंगल जमीन की, उसको भी संरक्षित करते हुए हम लोग उस संसाधनों का उपयोग बेहतर कर पाएं, ये भी जरूरी है। बहुत सारे ऐसे खनिज संपदाएं हमारे राज्य में हैं जो बहुत ही सेंसिटिव कैरेक्टर के साथ हैं। कोयला, लोहा तो लोग जानते हैं। कई क्रिटिकल मिनरल्स हमारे राज्य में हैं जहां ये जरूरी है कि हम आज तकनीक का साथ लेकर के उनका हम बेहतर उपयोग कर पाएं। यूरेनियम जैसे हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर भंडारण है और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि आने वाले मिनिमम 100 साल तक के लिए तो दूसरे जगह यूरेनियम की खोज की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे पास माइका जैसा खनिज संपदा है जिसको खोज करना भी बड़ा मुश्किल है। आज के दिन में भी तकनीक उस जगह को नहीं छू पाई है जहां माइका को सही तरीके से आकलन कर पाए कि वहां पर उसकी भंडारण कितनी है। लेकिन जहां तक हम लोग देखते हैं वहां के जो ग्रामीण हैं उनको इसकी आभास जरूर होती है कि ये बहुत महत्वपूर्ण संपदा है और वो इसलिए उसको भाप पाते हैं कि जब वो उसकी माइनिंग करते हैं, उनको कहीं बाजार में उनको बेचा जाता है, जब उसका एंड यूज कहीं बेहतर हो रहा है
जब उनकी डिमांड बढ़ती है तो उस रफ्तार से उन खनिजों का भी खनन किया जाता है। लेकिन आज के दिन में भी राज्य सरकार के पास, भारत सरकार के पास कोई ऐसी तकनीक हमें नहीं पाया गया है जिससे हम आज माइका जैसे महत्वपूर्ण खनिज संपदा को हम लोग आज उपयोग में ला पाए। आपको यहाँ सारे विद्वान लोग हैं, माइका की उपयोगिता कहाँ से कहाँ तक है वो आज शायद हम उसको सही तरीके से ढूंढ पाएं तो ये राज्य के लिए भी बेहतर होगा। इसके अलावा हमारे राज्य में खनिज संपदा जो जमीन के अंदर जो हमारी क्षमता है वो तो किसी से छुपा नहीं है। प्रकृति ने बहुत बेहतरीन ढंग से झारखंड प्रदेश के अंदर, जमीन के अंदर में भी अनगिनत और असीम संभावनाएं छुपा के रखी और प्रकृति ने जमीन के ऊपर भी इतने खूबसूरत वादियां हैं हमारे पास जिसको आज हम टूरिज्म के लिए भी आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। आज इस संदर्भ में भी यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर और भी कई सारे लोग जुड़ेंगे जो मुझे बताया गया है। यहाँ काफ़ी सारे लोग जो हम लोग के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी उपस्थिति, जो लोग आज नहीं आए हैं कल तक पहुँचेंगे भी। और मेरा यही एक रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि हम लोग सिर्फ यहाँ इन्वेस्टमेंट को लेकर के नहीं आए हैं बल्कि एक लंबे समय तक कैसे हम लोग साथ चल पाएं, ये भी हमारी एक सोच है कि एक ऐसे रूपरेखा तैयार हो जहां एक शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लंबे समय और लंबे अवधि के लिए हम लोग साथ में काम करें और जो भी चुनौतियां आएंगी, जो भी बदलाव होगा और जो भी आवश्यकताएं हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज जो यहाँ मुझे बताया गया है कि कल कई सारे आप लोगों के कई कंपनियों के साथ एमओयू होने की भी बात है। हम लोग एक छोटा सा मैं झारखंड के संदर्भ में कुछ समय पीछे ले जाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जब कई राज्य कई चीज़ों में बहुत आगे निकल चुकी रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप लगातार सुन रहे हैं। झारखंड में कैसे डिजिटल योजनाओं को और विस्तार दिया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। जब ये सब पीक में थे, जो मैंने कहा 2020-21 के दौरान, उसी समय हमारे राज्य का गठन होता है, नवसृजित राज्य। जब आप दौड़ में बाकी संस्थाएं आगे निकल चुकी थी, तब हमारा राज्य ने जन्म लिया और कतई वो संभव नहीं था कि हम उस समय आईटी सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में हम पूरी तरीके से बेहतर
कर पाने की स्थिति पे होते। हाँ, ये जरूर है, जैसे समय बीतता गया, आज 25वें साल का ये राज पहली बार आज हम लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी उपस्थिति दर्ज की और उम्मीद है कि अगली बार भी उपस्थिति दर्ज करेंगे। जो हमने चीज़ों को देखा, जो समझा, जो परखा, और आज उसी का एक छोटा सा प्रयास कि वहाँ से आने के बाद हमें किस दिशा में जाने की आवश्यकता है, हमारे नए यूथ, नए ताकत को जो ताकत है उसको कैसा बेस्ट यूटिलाइज करना है। हमारे यहाँ अगर मैंने पहले भी कहा, हम लोगों ने खनिज संपदा देश को तो दिया ही दिया, लेकिन बौद्धिक ताकत भी दी है। आज हम अपने उन ताकतों को अपने राज्य के प्रति और राज्य के लिए उपयोग करने का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारी पहचान सिर्फ माइंड से नहीं, माइंड से भी होनी चाहिए। सिर्फ रिसोर्स नहीं, रिसर्च भी होना चाहिए। सिर्फ एक्सट्रैक्शन नहीं, इनोवेशन भी होना चाहिए। और ग्रोथ नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ भी होना चाहिए। इसी राह पर आगे बढ़ने का एक फिर से प्रयास हम लोगों ने आज यहाँ ही शुरू किया है। निश्चित रूप से बेहतर परिणाम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, और कल और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए, आशीर्वचनों के लिए और आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए। इस 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रही। हम स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। उससे पहले ये जरूर हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये हिस्टोरिक अचीवमेंट्स में झारखंड को 11 नए जीआई टैग्स मिले हैं। जीआई टैग पहले हमारे पास सोहराई और कोहबर के ही जीआई प्रोडक्ट्स थे, लेकिन अब तसर और भाग्य सिल्क को मिलाकर अब कुल 12 ये जो टैग प्रोडक्ट हैं वो हमें मिले हैं। और आज ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि हमारे झारखंड के इंडिजिनस आर्ट एंड कल्चर को इससे प्रमोशन मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा और साथ ही हमारे आर्टिसंस के लाइवलीहुड को बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ ही ये जो 12 जीआई टैग प्रोडक्ट्स को मिलाकर ये समाहित रूप से हमने ये स्मृति चिन्ह तैयार किया है, जिसे हम आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रहे हैं। मैं आदरणीय सचिव महोदया से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें और आपकी तालियों की गूंज भी स्मृतियों में जरूर हो। ये 12 जी टैग प्रोडक्ट्स को मिलाकर ये स्मृति चिन्ह तैयार किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हमारे आज के गेस्ट स्पीकर्स को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह, कृपया सर्वप्रथम श्री तल्लीन कुमार सर, सीनियर एडवाइजर IBM इंडिया रिटायर्ड IAS ऑफिसर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हों। To keep these memorable moments inside your heart and soul, we are presenting छऊ मास्क। और अब अगला आग्रह हमारे बीच श्री संदीप अरोड़ा जी हैं, डायरेक्टर एंड हेड पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट अफेयर्स माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को प्रदान कर रहे हैं। ये छऊ मास्क जो हमारी कला संस्कृति का प्रतीक है, ये छऊ मास्क माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। अगला आग्रह हमारे बीच श्री राजेश रंजन जी हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी गूगल।
आपको ये 6 मास्क स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच झारखंड सरकार के माननीय मंत्रीगणों की उपस्थिति है। मैं सीईओ जैप आईटी श्री चंदन कुमार सर से और निवेदन करती हूं, सर्वप्रथम हमारे बीच माननीय मंत्री महोदया श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम है। तालियां भी आप सबकी तरफ से होती रहे। ये 6 मास्क एज अ टोकन ऑफ आवर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड वी आर प्रेजेंटिंग डॉक्टर इरफान अंसारी जी हमारे बीच हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय तालियों के बीच ये 6 मास्क आपको प्रदान कर रहे हैं। आइकॉनिक सिंबल ऑफ झारखंड रिच ट्राइबल हेरिटेज, वाइब्रेंट आर्टिस्ट्री एंड एंड्यूरिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। हमारे बीच श्री संजय प्रसाद यादव जी हैं, माननीय मंत्री झारखंड सरकार। आपको स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है और साथ ही हमारे बीच श्री सुधीर कुमार जी हैं, माननीय मंत्री झारखंड सरकार। आपको भी हम 6 मास्क के रूप में ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मे इट बी चेरिस्ड एज अ लास्टिंग मेमोरी ऑफ दिस ओकेजन। Ladies and gentlemen, as we have come to the close of today's National Stakeholders Consultation, it is now my privilege to invite Ms. Madhvi Mishra Ma'am, Director IT and E-Governance, Government of Jharkhand, to deliver the vote of thanks. Namaskar, good afternoon. It's my privilege and honor to propose the formal vote of thanks for this session, the first session of the day. And I do it with a very genuine sense of pride to watch we just watched is not merely a set of presentations, but the articulation of the shared ambition of Jharkhand. सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। सर, आपकी उपस्थिति, आपका संबोधन हम सबके लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। And I think it is the clearest sign that the mission that we are holding is owned at the very highest level of the state. Sir, your vision of a Jharkhand that uses technology not as an ornament but as an instrument of good governance and public welfare is the foundation on which everything we have discussed today rests. We are deeply thankful, sir, for your leadership and your time. हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों का भी, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैडम, सर, आपके यहाँ होने से हम लोग को बहुत प्रेरणा मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। I would like to extend my sincere thanks to Chief Secretary Sir also for gracing this session and for his wonderful speech, जिससे हमारे सभी डिपार्टमेंट और हमारे सभी पार्टिसिपेंट के लोगों को अत्यंत प्रोत्साहन मिला है। I would like to thank Development Commissioner Sir also for his presence. I also express my gratitude to my Secretary, IT and E-Governance, Madam has actually envisaged this entire session, this entire day, what IT department is holding. To our distinguished guests from the technology industry, the leaders and representatives of Google, Microsoft and IBM, I would like to thank you for giving your time and your inputs for shaping Jharkhand. Lastly, thanks to all the media people, the print and electronic both, and to all the audiences, thank you so much for your attendance, for your participation, for your presence. We are deeply, deeply thankful to you. As we break, I request you to kindly remain seated as we will proceed for the second session without any break. So as I said, we'll continue for the second session without any break. I request you to please remain seated. We'll start the session 2, and once we conclude the session 2, then only we'll break for the day. Currently, our Honorable Chief Minister would be heading for the one-to-one sessions with couple of companies, but requesting all you to remain seated and requesting our media people also to be here and covering the second session. Thank you so much to all the audiences. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तो
तकनीक सुशासन की नई दिशा पर यह विचार विमर्श, दिल्ली में डिजिटल गवर्नेंस पर यह राष्ट्रीय मंथन। और देखिए, जिस डिजिटल इंडिया की बात की जाती है उस दिशा में इस तरह के कार्यक्रम अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स ये कार्यक्रम है और डिजिटल योजनाओं पर चर्चा हो रही है। और अगर आप झारखंड की बात करें तो पिछले कुछ समय में लगातार कई ऐसी योजनाएं रही हैं जिसमें झारखंड लगातार आगे रहा है। और यहां पर चर्चा इस बात की भी हुई है कि किस तरह से पिछले कुछ समय में जो जीआई टैग है वो उत्पादों पर बढ़े हैं और किस तरह से झारखंड लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन है ये 2 दिवसीय। इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही है और वाला समय एआई का है, आने वाला समय डिजिटल है और इसीलिए इसको देखते हुए प्रधानमंत्री भी लगातार इस तरह की बातें करते। जैन, आईएएस, सीईओ, आरटीजीएस, आंध्र प्रदेश। और स्वाभाविक है है दिल्ली में डिजिटल गवर्नेंस पर राष्ट्रीय मंथन। हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर भंडारण है और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि आने वाले मिनिमम 100 साल तक के लिए तो दूसरे जगह यूरेनियम की खोज की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे पास माइका जैसा खनिज संपदा है जिसको खोज करना भी बड़ा मुश्किल है। आज के दिन में भी तकनीक उस जगह को नहीं छू पाई है जहां माइका को सही तरीके से आकलन कर पाए कि वहां पर उसकी भंडारण कितनी है। लेकिन जहां तक हम लोग देखते हैं वहां के जो ग्रामीण हैं उनको इसकी आभास जरूर होती है कि ये बहुत महत्वपूर्ण संपदा है और वो इसलिए उसको भाप पाते हैं कि जब वो उसकी माइनिंग करते हैं उनको कहीं बाजार में उनको बेचा जाता है, जब उसका एंड यूज कहीं बेहतर हो रहा है, जब उनकी डिमांड बढ़ती है तो उस रफ्तार से उन खनिजों का भी खनन किया जाता है। लेकिन आज के दिन में भी राज्य सरकार के पास, भारत सरकार के पास कोई ऐसी तकनीक हमें नहीं पाया गया है जिससे हम आज माइका जैसे महत्वपूर्ण खनिज संपदा को हम लोग आज उपयोग में ला पाए। आपको यहाँ सारे विद्वान लोग हैं, माइका की उपयोगिता कहाँ से कहाँ तक है वो आज शायद हम उसको सही तरीके से ढूंढ पाए तो ये राज्य के लिए भी बेहतर होगा। इसके अलावा हमारे राज्य में खनिज संपदा जो जमीन के अंदर जो हमारी क्षमता है वो तो किसी से छुपा नहीं है। प्रकृति ने बहुत बेहतरीन ढंग से झारखंड प्रदेश के अंदर, जमीन के अंदर में भी अनगिनत और असीम संभावनाएं छुपा के रखी और प्रकृति ने जमीन के ऊपर भी इतने खूबसूरत वादियां हैं हमारे पास जिसको आज हम टूरिज्म के लिए भी आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। आज इस संदर्भ में भी यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे। और मुंबई की बारिश बनी है फिर जानलेवा।